इस बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। हरियाणा के लिए कांग्रेस का मिशन उम्मीदवार जारी है। आज भी शाम 4 बजे कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में 41 सीटों पर चर्चा होगी। दीपक बाबरिया के मुताबिक बीते दिन बैठक में 34 सीटों पर फैसला फाइनल हो गया है, जिनमें से 22 सिटिंग विधायक है। आज कांग्रेस सीईसी की बैठक से पहले प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। इसके बाद सीईसी की बैठक होगी, जिसमें बाकी बची 41 सीटों पर चर्चा होगी। हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया के मुताबिक पार्टी ने तय कर लिया है कि 2 बार चुनाव हारे लोगों को टिकट तो नहीं दिया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रवि, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पहले आपकी रणनीति पर ही नजर आ रही है। यहाँ पर दोनों में से किसी ने अपने पहली लिस्ट तो जारी अभी तक फिलहाल नहीं की है। आज सीईसी की बैठक होगी, उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि पहली लिस्ट जारी हो जाए। देखिए, उम्मीद तो की जा रही है, लेकिन मानना ये है कांग्रेस पार्टी का कि कांग्रेस पार्टी नॉमिनेशन के आखिरी दिन से ठीक पहले तक भी अपनी लिस्ट जारी करती रही है, जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। और अभी चूंकि बीजेपी और कांग्रेस में ही सीधा मुकाबला है, तो दोनों एक दूसरे की लिस्ट का इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे का लिस्ट देखकर उनको अंदाजा लगता है कि इसके सामने कौन सा कैंडिडेट देंगे तो हम जीत सकते हैं। इस तरह की चीजें में 5 तारीख की कोई मजबूरी नहीं है पार्टियों के पास, क्योंकि 13-12 तारीख तक नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और 12 से पहले यानी 10 तारीख तक भी अगर लिस्ट जारी होती है तो कैंडिडेट्स को पहले बता दिया जाता है कि आपके जैसे 12 विधायक हैं जो सिटिंग एमएलए हैं, उनको पहले बता दिया है नॉमिनेशन कर सकते हैं। तब हम ऐसे लोग हैं जो तैयारी कर लेते हैं, पार्टी पहले बता देती है, लिस्ट थोड़ा लेट जारी करती है, क्योंकि जो गुस्सा होता है जो बागी लोगों का, चाहे जिनको टिकट नहीं मिलता है, उसका कम से कम सामना करना पड़े, वो कम से कम जो है नॉमिनेशन दाखिल कर पाए निर्दलीय के तौर पर। तो इस वजह से पार्टियां ये स्ट्रेटेजी अपनाती है। लेकिन आज मान के चलिए कि लगभग सभी 90 सीटों पर आज की जो सीईसी होगी, कल 49 पे चर्चा हुई थी, 34 फाइनल हुए थे, 15 अभी अनिर्णायक थे, जिसकी वजह से आज फिर से स्क्रीनिंग कमेटी बुलाई गई है। तो आज स्क्रीनिंग कमेटी के बाद फिर सीईसी 4 बजे होगी और उसमें सीईसी में लगभग जो नाम बचे हैं 41 नाम, वो प्लस 15 यानी 56 नाम पर आज चर्चा होकर आज नहीं कल या परसों में पहली लिस्ट जारी होगी, मुझे लगता है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके लिस्ट जारी होगी। पहले कहा तो जा रहा था कि एक ही साथ सारी लिस्ट जारी हो सकती है, इसीलिए इतना एक्सरसाइज किया जा रहा है कि एक साथ 90 के 90 कैंडिडेट के नाम दिए जाए और फिर मैदान में उतरा जाए। तो ये भी तैयारी है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है। देखिए, पिछली बार बहुत क्लोज मार्जिन से कांग्रेस पार्टी रह गई थी। 40 बीजेपी को सीटें आई थी, 31 सीटें कांग्रेस पार्टी को आई थी। थोड़ी सी मेहनत होती, थोड़ी अच्छा काम होता तो शायद कांग्रेस पार्टी जीत सकती थी। तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी इस बार चाहती है कि जीत को सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार जो विनेबिलिटी वाले हैं, और कांग्रेस पार्टी उत्साहित भी है लोकसभा इलेक्शन से। 5 सीटें जीत ली उन्होंने, तो उनको लग रहा है कि प्रदेश में लहर भी चल रही है, एक जो सरकार के खिलाफ चल रही है। बहरहाल समय लग रहा है, अब तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें। कुमारी सैलजा की इच्छा को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं कि वो भी लड़ना तो चाहती हैं चुनाव, लेकिन हाईकमान के ग्रीन सिग्नल का उनको इंतजार है। वो कितना बड़ा फैक्टर लगता है यहाँ पर देरी होने में? नहीं, देखिए, उसकी वजह से लिस्ट जारी होने में देरी नहीं हो रही है, बट ये है कि कैंपेन कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, किसके जिम्मे कमान संभाली जाए, कई सारी चीजें होती है। लेकिन कुमारी सैलजा चूंकि दलित वोटर पर नजर है कांग्रेस पार्टी की, और सिर्फ जाट वोटर से काम नहीं चलना, सिर्फ खुड्डा साहब से काम नहीं चलने वाला है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दलित वोटर को टारगेट करना है तो कुमारी सैलजा को टारगेट करना है। पुरानी नेता है, उनको भी प्रमोट करके रखना पड़ेगा। उनको नाराज करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि 20 से 21% वोटर है आपके यहाँ दलित वोटर हरियाणा में। और अगर जाट अकेले रह जाता है और नॉन जाट और जाट की लड़ाई होती है और दलित आपको वोट नहीं देता है जिस तादाद में उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिया है, तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इसीलिए पार्टी और आला कमान जो है कुमारी सैलजा से लगातार संपर्क में है, उनसे बातचीत की जा रही है। उनकी जो भी भूमिका होगी उसको राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी सब लोग बैठकर सुनिश्चित करेंगे कि उनकी आगे भूमिका क्या होगी। ठीक है रवि, नजर बना के रखिएगा आप, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।